सभी जनता जनार्दन को सादर प्रणाम। साथियों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात की है, तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी अपने मन की बात रखूं। भाई प्रधानमंत्री जी को अपनी मन की बात रखने का अधिकार है, तो भाई देश की जनता को भी मन की बात रखने का अधिकार होना चाहिए। तो मैंने यही सोच के आज सोचा कि भाई मुझे भी अपने मन की बात रखनी चाहिए। तो मैं उत्तर प्रदेश की जो चुनाव है उस विषय पे जो मेरे मन में क्या चल रहा है, एक आम आदमी होते हुए एक जनता के मन में क्या है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, उत्तर प्रदेश का चुनाव, जैसे कि जब से मैंने राजनीति को समझा जाना, तो जो उत्तर प्रदेश का चुनाव एक जातिवाद राजनीति पर आधारित है। जातिवाद की राजनीति जब से हमने वोट देना स्टार्ट किया या जैसे कि राजनीति को समझा, तब से ही देखा, सपा का शासन देखा, बसपा का शासन देखा। उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की राजनीति का भविष्य तय करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से, तो बहुत अहम भूमिका निभाता है उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में। मैं कहता हूं कि जो केंद्र की राजनीति है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही जाती है। आज चुनावी माहौल है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपना प्रचार करने में लगी हुई हैं, जोर जोर से प्रचार करने में लगी हुई हैं। वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश में जो मुख्य पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, इन्हीं पार्टियों को मुख्य पार्टी मानता हूँ। क्योंकि भारतीय राजनीति जनता पार्टी सत्ता में है, शासन, प्रशासन, संसाधन सब उनके पास हैं, तो वो भरपूर प्रयास करेंगे अपने कैंडिडेट को जिताने का। इधर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी काफ़ी जोर शोर से प्रचार में लगी हुई है। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के साथ और अन्य पार्टियों के साथ भी गठबंधन किया है। सभी अपने अपने आंकड़े, अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में लगी हुई हैं, भाई किस तरह सत्ता की चाबी हासिल की जाए। इधर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी काफ़ी जोर शोर से प्रचार में लगी हुई है। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के साथ और अन्य पार्टियों के साथ भी गठबंधन किया है। सभी अपने अपने आंकड़े, अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में लगी हुई हैं, भाई किस तरह सत्ता की चाबी हासिल की जाए। आप जानते हैं राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। आज हम अलग अलग हैं, कल हम एक मंच पे आएंगे। तो मैं ऐसे लोगों से भी कहना चाहता हूँ, खासकर उन समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, कि भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के चक्कर में अपने आपसी मतभेद ना पैदा करें, जो व्यक्तिगत सौहार्द है उसको ना बिगड़ने दें। क्योंकि नेताओं को कोई भरोसा नहीं है कब एक हो जाए, कब अलग हो जाए। तो देश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है भाई किसे वोट देना है। अब आते हैं, मैं अपनी बात पर आता हूँ कि एक आम नागरिक होने के नाते मुझे किसे वोट देना चाहिए। तो साथी, मेरे लिए तो केवल मुद्दे अहम हैं। मुझे मुद्दों की राजनीति में इंटरेस्ट है और मुद्दों की राजनीति पर मैं विश्वास करता हूँ। क्या हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्या हमारे प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं, उन पर तो मेरे हिसाब से जो मुद्दे होने चाहिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास, ये मुख्य मुद्दे हैं। बाकी हर क्षेत्र के अपने अपने मुद्दे हैं, लोकल रिक्वायरमेंट हैं अलग अलग एरियाज़ की।
तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और विकास, सब पार्टियों का अपना अपना सिनेरियो है, सब पार्टियां अपने अपनी विचारधारा है। कोई धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को फॉलो करती है कुछ पार्टियां, कुछ अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, अलग अलग विचारधारा। मैं किसी के ना फेवर में बोलूँगा ना किसी के विरोध में बोलूँगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई मुद्दों की राजनीति करें नेता लोग, और जनता की क्या रिक्वायरमेंट है ज़मीन पर जाकर पता करें कि जनता क्या चाहती है। जो भी कैंडिडेट विधानसभा से खड़े हुए हैं चुनावों में, वो अपने यहाँ की जनता का हाल जानें, जनता से रूबरू हों, डोर टू डोर कैंपेन करें, मिलें कि क्या रिक्वायरमेंट है। हर नेता को अपने क्षेत्र की जो नीड्स हैं उनको पता होता है कि भाई हमारी जनता, हमारे यहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या चाहिए, हमारे यहाँ की क्या कमियाँ हैं, उसको जानें, उसको फिर मुद्दा बनाएं और जनता को भरोसा दिलाएं कि भाई हमारे जीतने के बाद हम इन मुद्दों पे काम करेंगे। साथियों, जैसे कि अगर मैं अपनी बात कहूँ तो आप उसे वोट दो, उस नेता को वोट दो जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा है। आपके ऊपर जो कोई विपदा आती है, ऐसा नेता जो आपके साथ आता है, आपके हक अधिकार की लड़ाई में आपका सहयोग करता है, प्रतिनिधित्व करता है, आपके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करता है, ऐसे नेता को चुनें। अब मैं व्यक्तिगत अगर मैं बात करूं, बीजेपी ने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, ये तो जनता अच्छी तरीके से जानती है क्योंकि वो सत्ता में है। अन्य पार्टियों ने क्या किया ये भी सब जनता जानती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब कोई नया चेहरा आना चाहिए उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर। हमने सभी पार्टियों को देख लिया, एक नया चेहरा उभर के आया है। देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतवर्ष के 100 प्रभावी व्यक्तियों में, उभरते नेताओं में जो अपना स्थान प्राप्त कर चुका है, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, जो पीड़ित के साथ जैसे ही खबर मिलती है यहाँ घटना हुई, इसको मदद की ज़रूरत है, वहाँ बिना बुलाए तुरंत पहुँच जाना। मैं मानता हूँ ऐसे नेता को उत्तर प्रदेश को इस तरह के नेता की ज़रूरत है। शब्बीरपुर कांड देख लो, दिल्ली का तुगलकाबाद मैदान, CA, NRC, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला और अन्य तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और पूरे भारत के अंदर जहाँ भी कोई घटना होती है, जहाँ कोई जाति विशेष से संबंध नहीं है इसका, पीड़ित किसी भी जाति का हो सकता है, किसी समुदाय का हो सकता है, वह वहाँ पहुँचते हैं और उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। सरकार प्रशासन से उसकी हक आवाज़ अधिकार की बात करते हैं। तो मेरा मानना है एक बार उनको मौका देखें। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जिसने दर्द सहन किया है, जिसने झेला है, जेल काटी है, मुकदमे झेले हैं, शोषण का शिकार हुआ है, लाठियाँ खाई हैं पुलिस की, वो आपके दर्द को समझ सकता है, वो आपके लिए काम करेगा। तो मेरा व्यक्तिगत यही मानना है कि एक बार आप ASP को मौका दें। देखिए, चुनाव हर 5 साल बाद होने हैं, कोई नेता परमानेंट नहीं होता। कांग्रेस की सरकार 72 साल से चली आ रही थी देश के अंदर, बीजेपी आई और कांग्रेस गई। तो जो 72 साल की सरकार जा सकती है तो सरकार किसी की भी जा सकती है। तो जनता तय करती है कि हमें किसे चुनना है, किसको अपना नेता बनाना है। तो एक बार मेरा उत्तर प्रदेश की जनता से यही अनुरोध है, केतली के सिंबल पर बटन दबाएं, नया चेहरा, नई पार्टी, नया जोश, नई उमंग, एक जज्बा, जुनून, उसको मौका देने का काम करें। इसी के साथ सभी साथियों को सादर प्रणाम।